आज पूरे उल्लासनगर शहर में देश के महंगाई के विरोध में आदरणीय जिलाध्यक्ष पंचमोमी कलानी जी के नेतृत्व में और नरेश सालवे, हरदीप सिंह और पंकज तिरलोकानी जी के अध्यक्षता में आज यहाँ पर महंगाई के खिलाफ पूरे देश भर की जनता बहुत आक्रोश में है और एक ही आवाज़ सुनना चाहती है कि क्या वो पेट्रोल के दाम कम होंगे, क्या सीएनजी के दाम आज ही 2 रुपये और बढ़ गए। इस देश के प्रधानमंत्री को तमाम देश के नागरिक पूछ रहे हैं कि इस देश के अंदर जो वादा करके एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी कि पेट्रोल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, ये प्रधानमंत्री की आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही कम और कमतर तो हो गई है। उसके लिए आज यूथ के माध्यम से आज यहाँ पर शिवाजी चौक पर आंदोलन किया गया और यदि देश के नागरिकों में बहुत आक्रोश है, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने में मजबूर हो चुके हैं। कहा इस देश को नहीं संभाला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इसी तरीके से काम चलता रहा। इस महंगाई को देखकर देश में बेरोजगारी बढ़ती रही तो इस तरीके का होगा कि हिंदुस्तान श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका में जिस तरीके से आफत हुई है, देश के प्रधानमंत्री के घरों को जलाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के गाड़ियों को आम जनता जला रही है, क्या हमारे देश में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी स्थिति निर्माण ना हो जाए। उसके लिए हम सभी लोगों ने आंदोलन किया। हम जागरूक कर रहे हैं कि देश की जनता बहुत आक्रोश में है। सिलेंडर के भाव 2 गुना हो गए हैं, हमारे देश के पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। ये सब देखकर लोग स्मृति ईरानी को याद कर रहे हैं। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, जहाँ मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजी थी। कहा देश की महिलाएं, हमारे उल्लासनगर की आम महिलाएं, हमारे राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शोभा यादव, उर्मिला गुप्ता, धनी आवले जी के माध्यम से आने वाले दिनों में ऐसे ही आक्रोशता बढ़ती गई तो देश के प्रधानमंत्रियों को उल्लासनगर की महिलाएं चूड़ी बेचकर कहेगी कि ये देश बहुत आक्रोश में है, कहा श्रीलंका न बन जाए। इसकी वजह से आज ये आंदोलन में सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम सेल अध्यक्ष, यूथ के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए। उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आज इस महंगाई के खिलाफ मैं प्रधानमंत्री जी का निषेध व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से धरना आंदोलन किया गया था। जो आप देख रहे हैं पूरे देश में महंगाई मची हुई है, पेट्रोल के दाम, गैसों के दाम आसमान छू रहे हैं। ये राज्य में सिर्फ एक ही सरकार भला कर सकती है, पूरे देश में एक ही सरकार भला कर सकती है। श्री शरद चंद्र जी पवार के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए और देश का भला हो। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर की जो टीम यहाँ पर मौजूद हुई है, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष महबूब भाई शेख, जिला अध्यक्ष पंचम कालानी जी, युवक अध्यक्ष नरेश सालवे जी और कार्य अध्यक्ष पंकज तिरलोकानी, हरदीप सिंह जी, इनके नेतृत्व में आज एक जमावड़ा हुआ है। जमावड़ा महंगाई के विरुद्ध हुआ है। मैं तो पिछले 7-8 सालों से स्मृति ईरानी को ढूंढ रहा हूँ। जो जब पेट्रोल सिलेंडर 350 या 400 रुपये का था, तब तो वो रोडों पर साड़ी लेकर और सिलेंडर लेकर ऐसे तमाशा किया करती थी। आज 1050 के ऊपर चला गया है। आज कहीं ध्यान है आपका? मैं तो कहता हूँ अगर आज इस देश का कोई भला कर सकता है वो एक ही आदमी है, वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी। अपने पद से इस्तीफा दे, सभी को निजात मिल जाएगा। और रही महंगाई की मार, हर कोई झेल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी का हर एक पेट्रोल पंप पर फोटो लगे ताकि लोग उसे देखकर कहे कि यही है तेरी सरकार। उन्होंने कहा था लोगों के खातों में 15 लाख आएंगे, 15 रुपए नहीं आ रहे। यही है सरकार। देखो, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। एक अभिनेता जनता को 3 घंटा बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जनता को हरदम बेवकूफ़ बनाते हैं। सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख, पर भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ पे झूठ। अरे भाई, कोई हद होती है। बहुत हुई महंगाई की सरकार, अब की बार राष्ट्रवादी की सरकार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एनसीपी उल्लासनगर प्रेसिडेंट श्रीमती पंचम कालानी and under the leadership of our Supremo Shri Omi Kalani and under the direction of our NCP Youth Wing President Shri Mahbub Sheikh, we all have get together to oppose and to strike against the central government, which is the main issue is the fuel price hike. Now the central government has been actively participating and non-actively participating on 2 issues. Actively they are participating against the Maharashtra government. They are killing federalism to the best, and also they are actually not allowing us to work by doing dramatize.
now they are non-actively participating against the fuel price, which is our main issue, and another main issue is actually the inflation. I'll tell you, fuel price is actually to the highest level. 120 rupees is today the petrol price, and the CNG price, which was earlier 46 rupees, now it is 76 rupees. So where will the common people go? And again, now fuel price impact goes to the inflation. Inflation is 8 years high. We are on the record inflation. 2014 it was 8.8%, and today it is 7.7%. So it is again high, very high. Now the actively participation from the BJP is actually they are killing federalism. They are not allowing state to work very affectionately. They are killing federalism. They are not providing funds to the state government, and every other party, be it Indian National Congress, be it Shiv Sena, be it Rashtrapati Congress, be it Trinamool Congress, be it TRS, DMK, everyone is crying foul against the BJP. We must act rightly against them. What are we demanding? We are just demanding simply continue water, continue electricity and the basic infrastructure. मैं आपको इतना बात बता दूं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हम शिवाजी महाराज की भूमि से आते हैं, आयो लाल झूलेलाल के गाने गाते हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम ना झुकेंगे ना दबेंगे, हमें ठुकराना है, हमें घबराना है। सर, जेव्हापासून मोदी सरकार आलेलं आहे तेव्हापासून पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे। जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत नव्हतं त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही तुम्हाला 15 लाख रुपये प्रत्येक खात्यात पाठवू, पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर कमी करू आणि सामान्य लोकांना खूप चांगलं जीवन जगू। लोकांनी त्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला, त्यांना सरकार दिलं, एकदा नाही दोनदा त्यांना सत्ता दिली, परंतु आज अशी अवस्था आहे की ते आपल्या भारताच्या प्रत्येक सरकारी मालमत्ता विकतात आहे, त्यातून त्यांना पुरव पडत नाही, म्हणून ते लोक सामान्याच्या खिशाला कात्री लावतात आहे आणि म्हणून पेट्रोलचे रेट वाढव, डिझेलचे रेट वाढव, आपल्या खाद्याचे रेट वाढव आणि अक्षरशः सामान्य लोकांचं जीवन महाग केलं आहे। आज लोकांना रोजगार नाही आहे, लोकांची हाल होत आहे, परंतु अशा अवस्थेमध्ये मोदी सरकारला कोणतेही काही पडलेलं नाही आहे। ते फक्त त्यांचा पक्षाचा अजेंडा राबवत आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।